साल 2025 शोबिस की चमकती दुनिया के आसमान पर कई सितारे टिमटिमाते रहे, लेकिन कुछ रोशन चेहरे ऐसे भी थे जो इस दुनिया से रुखसत होकर यादों में बस गए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन भारतीय अदाकाराओं के बारे में जो साल 2025 में हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई। वो अदाकाराएं जिन्होंने न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर अपना नक्श छोड़ा बल्कि करोड़ों दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिस से आने वाली कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे। अब बात करते हैं उस अदाकारा की जिसने सिर्फ एक गाने से पूरे भारत की शोबिस को हिला कर रख दिया। जी हाँ, शेफाली जरीवाला, वही चेहरा, वही कांटा लगा गल जिसने 2002 में अचानक पूरी इंडस्ट्री को अपनी जानब मुतवज्जा कर लिया। शेफाली जरीवाला 15 दिसंबर 1982 को भारतीय शहर अहमदाबाद में पैदा हुई। वो बचपन से ही परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ झुकाव रखती थी, मगर शोबिस में एंट्री इन्होंने म्यूजिक वीडियो से की। शुरू में कोई खास पहचान नहीं बनी, मगर फिर 2002 में किस्मत ने उनका हाथ थाम लिया और कांटा लगा सोग ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उस एक गाने ने शेफाली को न सिर्फ मकबूल बनाया बल्कि पूरे मुल्क की पहचान बना दिया। बाद शेफाली मुख्तलिफ म्यूजिक वीडियोस, रियलिटी शोज, वेब सीरीज में भी नजर आई। वो रियलिटी टीवी की दुनिया में भी खास नुमाया रही। शोहर प्रताप त्यागी के साथ नच बलिए 6 और नच बलिए 7 में शराकत की और बिग बॉस 13 में भी अहम कंटेस्टेंट रही। बदकिस्मती से ये चमकती रोशनी बहुत जल्द बुझ गई। सिर्फ 42 साल की उम्र में 27 सितंबर 2025 को कार्डियक अटैक के बाद दुनिया छोड़ गई। नंबर 2, अब बात करते हैं एक ऐसी अदाकारा की जो स्क्रीन पर हंसती मुस्कुराती नजर आती थी मगर पर्दे के पीछे जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रही थी। प्रिया मराठे। प्रिया 23 अप्रैल 1987 को पैदा हुई। इन्होंने कम उम्र में ही ये फैसला कर लिया था कि अदाकारी ही इनका ख्वाब भी है और इनकी पहचान भी। इन्होंने अपने करियर का आगाज मराठी ड्रामा सीरियल से किया और इसके बाद इन्होंने हिंदी टीवी की दुनिया का रुख किया। पवित्र रिश्ता, साथ निभाना साथिया और बड़े अच्छे लगते हैं जैसे मकबूल ड्रामों में इनकी अदाकारी ने लाखों नाजरीन के दिल जीत लिए। प्रिया ने फिल्मों में भी काम किया। मराठी फिल्म में हमने जीना सीख लिया, जबकि हिंदी फिल्म दिल तो बच्चा है जी में वो कैमियो रोल में नजर आई। लेकिन चमकती स्क्रीन के पीछे एक खामोश जंग जारी थी। कई बरस तक वो कैंसर जैसे मुजी मर्ज से लड़ती रही। दर्द, इलाज, अस्पतालों की थकन और फिर भी कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती रही। लेकिन अफसोस, इन सब कोशिशों के बावजूद 31 अगस्त 2025 को सिर्फ 38 साल की उम्र में मुंबई में ये नडर और बाहिम्मत फनकारा दुनिया से रुखसत हो गई। प्रिया बहुत कम उम्र में चली गई मगर अपने फन, किरदारों और बहादुरी भरे जदोजहद के जरिए देती चली गई एक सबक कि असल हिम्मत वो है जो मुश्किल तरीन लम्हों में भी मुस्कुराहट कायम रखे। नंबर 3, अब बात करते हैं एक ऐसी अदाकारा की जो शायद हीरोइन नहीं कहलाई मगर हर फिल्म की जज्बाती रूह जरूर बनी। नाजमा, बॉलीवुड की अपनी रेजिडेंट सिस्टर। नाजमा, जिनका असल नाम मेहरुनिसा था, 25 मार्च 1948 को नासिक में पैदा हुई। इन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी चांद के नाम से किया और 1953 की शहरा अफाक फिल्म 2 बेगा ज़ामिन में नजर आई। जवानी में कदम रखते ही नाजमा ने वो किरदार चुने जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, हीरो की बहन, हीरोइन की सहेली, मगर इन्होंने इन्हीं किरदारों को इतना मजबूत बना दिया कि नाजरीन इन्हें भुला ही न सके। ए दिन बहार की, अंजना और मंचली जैसे शाहकार फिल्मों में इनकी मौजूदगी ने कहानी को जज्बाती गहराई बख्शी। इन्हें बॉलीवुड की रेजिडेंट सिस्टर कहा जाने लगा, एक ऐसा लक़ब जो शायद किसी और को नसीब ना हो सका। 11 अगस्त 2025 को 70 साल की उम्र में मुंबई में नाज़मा इस दुनिया से रुखसत हो गई। वो कभी सेंटर स्टेज पर नहीं रही मगर हर फिल्म के दिल में जरूर जिंदा रही। नंबर 4, अब बात करते हैं एक ऐसी फनकारा की जिसकी पहचान सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि आवाज भी थी। सुलक्षणा पंडित 12 जुलाई 1954 को पैदा हुई। इन्होंने बॉलीवुड में कदम बतौर प्लेबैक सिंगर रखा और 1960 में फिल्म तकदीर के लिए गाना गाया। बादशाह, राहगीर, वो दिन याद करो, दूर का राखी जैसे प्रोजेक्ट्स में इनकी आवाज ने अलग पहचान बनाई। 1975 में इन्होंने अदाकारी का आगाज किया और एक ही साल में उलझन, सलाखे, संकल्प, राजा जैसे 4 फिल्मों में नजर आई जो किसी भी नई अदाकारा के लिए गैर मामूली बात थी। 1970 और 1980 की दहाई में इन्होंने तकरीबन तमाम बड़े अदाकारों के साथ काम किया जिसमें राजेश खन्ना, शशि कपूर, संजीव कुमार और विनोद खन्ना जैसे बड़े नाम शामिल है। सुलक्षणा पंडित की जाती जिंदगी हमेशा सादा और खामोश रही। वो शादीशुदा नहीं थी मगर अफसोस 6 नवंबर 2025 को 71 वर्ष की उम्र में मुंबई के नानावती अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट के बाइस ये खूबसूरत आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुलक्षणा पंडित ना सिर्फ एक अदाकारा थी, ना सिर्फ एक गुलकारा, वो एक हसास रूह थी जो रोशनियों की दुनिया में अकेली रह गई। नंबर 5, अब बात करते हैं एक ऐसी फनकारा की जिसने स्क्रीन पर सिर्फ अदाकारी नहीं की बल्कि अपने रक्त से पूरे अहद को मसूर कर दिया। मधुमती 1938 में महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में पैदा हुई। बचपन ही से इनकी जिंदगी का रिश्ता रक्स और ले से जुड़ा हुआ था। इन्होंने कम उम्र में ही भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी और कथकली जैसे क्लासिकी रक्स की तरबियत हासिल की और यही वजह थी कि इनकी हर परफॉर्मेंस में एक खास वकार और ठहराव नजर आता था। 1957 में इन्होंने एक मराठी फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, अगर चाहे वो फिल्म रिलीज ना हो सकी, मगर 1959 में किशोर कुमार और माला सिन्हा की फिल्म जालसाज ने मधुमती को पहचान दिलवा दी। इसके बाद वो रुकी नहीं, हिंदी, मराठी, भोजपुरी और पंजाबी सिनेमा में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में अपने रक्स और अदाकारी से स्क्रीन पर जान डाल दी। आंखें, शिकारी और मेरे महबूब जैसे शाहकार इनके करियर का हिस्सा रहे। इन्हें अक्सर लेजेंडरी डांसर हेलन से मुवाजना किया जाता था और ये मुवाजना खुद इस बात का सबूत था कि मधुमती किसी से कम नहीं थे। 1984 में इन्होंने अदाकारी को खैराबाद कहा, मगर फन को नहीं छोड़ा। इन्होंने अपना डांस स्कूल कायम किया जहां नई नस्ल को रक्स की असल रूह सिखाई। मगर अफसोस 15 अक्टूबर 2025 को 67 वर्ष की उम्र में बुढ़ापे और उम्र से जुड़ी बीमारियों के बायस ये अजीम फनकारा और रकासा हमसे जुदा हो गई। नंबर 6, अब बात करते हैं एक ऐसी अदाकारा की जो स्क्रीन पर कम नजर आई मगर भारतीय शोबिस की तारीख में अपनी मौजूदगी का खामोश मगर गहरा निशान छोड़ गई। ज़रीन खान 12 जुलाई 1944 को पैदा हुई। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और 1963 में देव आनंद के मुकाबले अपनी वाहिद सोलो फिल्म तेरे घर के सामने में नजर आई। ये वो दौर था जब एक फिल्म भी किसी फनकार को अमर बना सकती थी और ज़रीन खान ने अपनी सादगी, वकार और स्क्रीन प्रेजेंस से नाजरीन को मुतासिर किया। 1966 में इन्होंने अदाकारों हदायतकार संजय खान से शादी की और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया से किनारा कश हो गई, मगर इन्होंने पर्दे के पीछे अपना किरदार कभी खत्म नहीं किया। 1959 में फिल्म एक फूल दो माली के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। बाद अपनी शोहर की फिल्म अब्दुल्ला में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम किया। 1990 में टीवी सीरियल द स्वर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की प्रोडक्शन में भी इनका अहम किरदार रहा। फिल्मों से दूरी के बाद ज़रीन खान ने इंटीरियर डिजाइनिंग में अपनी शनाख्त बनाई और मुकम्मल तवज्जो अपने खानदान पर मरकूज रखी। मगर अफसोस 7 नवंबर 2025 को 81 वर्ष की उम्र में मुंबई में उम्र से जुड़ी बीमारियों के बायस ज़रीन खान इस दुनिया से रुखसत हो गई। नंबर 7, अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा की उस अजीम अदाकारा की जिसने सिर्फ फिल्में नहीं की बल्कि पूरे अहद पर राज किया। सरोजा देवी एक ऐसा नाम जो हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल सिनेमा में यकसा एहतराम से लिया जाता है। सरोजा देवी 7 जनवरी 1938 को भारत में पैदा हुई। इन्होंने महज कम उम्र में शोबिस की दुनिया में कदम रखा और 1955 में कन्नड़ फिल्म माखावी कलाडीसा से अपने करियर का आगाज किया। यही वो फिल्म थी जिसने ऐलान कर दिया कि भारतीय सिनेमा को एक गैर मामूली अदाकारा मिल चुकी है। 1950 और 1960 की दहाई में सरोजा देवी न सिर्फ मकबूल हुई बल्कि वो कन्नड़ सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार कहलाई। वो अपने वक्त की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में शामिल थे और ये एजाज किसी के लिए भी आसान नहीं था। हिंदी फिल्मों में भी इनकी मौजूदगी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। पैगाम, ससुराल, परीक्षा और प्यार किया तो डरना क्या जैसी फिल्में आज भी इनके फन की गवाह है। इनकी खिदमात का इतराफ पूरे भारत ने किया। फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड, पद्मा भूषण और पद्मा श्री जैसे बड़ी असासात इनके नाम हुए, लेकिन हर अहद को एक दिन खामोश हो जाना होता है। 14 जुलाई 2025 को 67 वर्ष की उम्र में उम्र से जुड़ी बीमारियों के बायस बेंगलुरु में ये रोशन चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। नंबर 8, अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अजीम अदाकारा की जिनके जाने से एक पूरा अहद खत्म हो गया। कामनी कौशल 24 फरवरी 1927 को पैदा हुई। इन्होंने 1946 में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नागर से अपने शानदार फिल्मी सफर का आगाज किया और यूं भारतीय सिनेमा को एक बाकमाल अदाकारा मिल गई। 1940 और 1950 की दहाई में वो सिल्वर स्क्रीन की सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोतबर अदाकाराओं में शुमार होती। दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर और बलराज साहनी जैसे लेजेंड्स के साथ काम किया और हर किरदार को जिंदगी बख्शी। दो भाई, शहीद और जेलर जैसी फिल्में इनके सुनहरे दौर की नुमाइंदा है। हैरान कुन बात यह है कि वो आखिरी सांस तक सिनेमा से जुड़ी रही। तू झूठी मैं मकार, कबीर सिंह, लाल सिंह चड्ढा और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी नई नस्ल की फिल्मों में भी इनकी झलक नजर आई। मगर अफसोस 14 नवंबर 2025 को 98 वर्ष की उम्र में मुंबई में ये अजीम फनकारा हमेशा के लिए खामोश हो गई। नंबर 9, अब बात करते एक ऐसी अदाकारा की जिनके चेहरे पर भारतीय क्लासिकी सिनेमा की शराफत, फन और वकार साफ नजर आता था। सिंधिया शांतरम 27 दिसंबर 1938 को पैदा हुई। इनकी जिंदगी का रुख उस वक्त बदला जब लेजेंडरी फिल्म साज वी शांतरम ने इन्हें दराफ्त किया और 1952 की मराठी फिल्म अमार भोपाली में कास्ट किया। यही इनकी अदाकारी की शुरुआत थी। बाद वही शांतरम की शरीके हयात भी बनी और इनकी फिल्मों का फनकाराना हुस्न भी। परछाई, सहरा और जनक जनक पायल बाजी जैसे शहकारों में इनकी अदाकारी, रक्स और तासुरात भारतीय सिनेमा की क्लास बन गए। वो शोरो शोहरत की दौड़ में शामिल नहीं हुई मगर इनका फन खामोशी से तारीख में रकम हो गया। लेकिन अफसोस 4 अक्टूबर 2025 को 67 वर्ष की उम्र में मुंबई में उम्र से जुड़ी बीमारियों के बायस ये बावकार अदाकारा हमसे जुदा हो गई। तो नाजरीन, ये थी वो बाकमाल अदाकाराएं जिन्होंने 2025 में हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इनकी मुस्कुराहटें, डायलॉग्स और किरदार, इनकी
मुस्कुराहटें, डायलॉग्स, किरदार और लोगों के दिलों में बसने वाला मुकाम हमेशा याद रखा जाएगा। इनमें से आपकी फेवरेट अदाकारा कौन थी और किसके जाने पर आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।